भगवान शंकर जो हैं वो विश्वास हैं, माता पार्वती श्रद्धा है। विश्वास महाराज अडिग होता है, श्रद्धा अचलायमान होती है। जो महाराज कभी श्रद्धा घटना नहीं चाहिए, घटती श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़े और विश्वास हमेशा अडिग रहे। बोले जहां पर अडिग विश्वास हो, जहां पर पूर्ण श्रद्धा हो, वहीं पर शिव पार्वती का मिलन होता है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ महाराज, और शिव पार्वती विवाह हमें ये सिखा रहा है कि हमने दूल्हा दुल्हन के रूप में तो देख लिया भगवान को, लेकिन वास्तव में इसका सूत्र क्या है? बोले सूत्र यह है कि हमें ईश्वर से कैसे संबंध जोड़ना चाहिए, भगवान शंकर का विवाह बता रहा है। क्योंकि हम जीवात्मा रूपी महाराज ये मान लीजिए कि हम सब जीवात्मा परमात्मा को पति रूप में पाना चाहती हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई हो महाराज चराचर दुनिया में। हम सब उस परब्रह्म परमात्मा सदाशिव को, भगवान को महाराज अपना पति बनाना चाहते हैं, अपना सर्वस्व बनाना चाहते हैं, अपना आराध्य बनाना चाहते हैं। तो हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का मिलन होना चाहिए। आपसे कल भी कहा था कि हमारा विश्वास किसी के कहने से टूट ना जाए, डिग ना जाए। हमारा भरोसा किसी के कहने से महाराज ये नहीं कि आज हम भोलेनाथ को मान रहे हैं, कल कोई ने दूसरा चमत्कार बताया तो भोलेनाथ को नर्मदा जी में छोड़े आए और दूसरे के पीछे लग गए। हाँ नहीं, मेरे तो भोलेनाथ हैं सो हैं। जिस रूप में आपने भगवान को मान लिया उस पर अडिग विश्वास रखिए। और देखो संबंध जब हो जाता है ना, जब एक अंतर मन जुड़ जाता है तो फिर स्मरण स्वतः बना रहता है। फिर अलग से याद नहीं करना पड़ता कि हम मंदिर जाएं, नमः शिवाय बोलें जब इससे भी याद आएंगे। नहीं, हम घर में माला जोली लेके बैठे तो नहीं, हम तो यदि संबंध बन गया तो महाराज हम चाहे कोई काम करते रहें, चाहे हम अपना ऑफिस का काम कर रहे हो, हम दुकान में काम कर रहे हो, मजदूरी करने गए हो, हम खेत में काम कर रहे हो, हम चाहे जिस काम में लगे, लेकिन स्मरण में सदा से वो बने रहेंगे। बोले कब? जबकि परमात्मा से संबंध हो जाए। आप देखो हम दुनिया में इधर उधर जमाने में कहीं भी घूमते रहें, लेकिन आज तक आपने देखा कि कोई पति अलग से अपनी पत्नी को याद करता हो कि भैया आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी पत्नी और बच्चे को याद कर लूं काम धाम छोड़ के? ऐसा देखा कभी? नहीं ना। आप कोई पत्नी को ऐसा नहीं देखा होगा कि महाराज कहीं है तो नहीं, काम धाम छोड़ के पहले याद करने बैठ जाएं। बोले नहीं, अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन पति का संबंध जब से उस स्त्री से जुड़ गया, पत्नी के रूप में वो आ गई, तो स्वतः ही महाराज अलग से याद नहीं करना पड़ता, उसका चिंतन दिमाग में चलते रहता है। उसके बारे में अलग से सोचना विचार करना नहीं पड़ता। जिससे भी हमारा संबंध हो जाए, हमारे बच्चे हो, माता पिता भाई बंधु जो भी महाराज हमारे संबंधी हैं, बोले उन्हें अलग से याद करने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता, काम करते रहो, स्मरण मन में बना रहता है। ये ही भगवान से संबंध बनाने का सबसे बड़ा फायदा है कि भगवान से अंतरात्मा से संबंध जोड़ लो तो अलग से माला झोली लेके नहीं भी बैठोगे, काम करते चलो, राम जपते चलो, महाराज काम भी चलता रहेगा और स्मरण में भोलेनाथ भी बने रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, इसलिए महाराज संबंध भगवान से, अंतरात्मा से हमको संबंध बनाना चाहिए। और देखो कोई संबंधी, दुनिया में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, आप कभी विचार करना, और हॉस्पिटल में हजारों लोग भर्ती हो रहे हैं। कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, लेकिन क्या सबको देखने के लिए हम जाते हैं? विचार करो, सबको देखने के लिए हम जाते हैं? बोले नहीं। महाराज कितने लोग रोज आ रहे हैं, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई परेशानी है, लेकिन हॉस्पिटल में हम कब जाते हैं? बोले हमारा कोई संबंधी यदि हॉस्पिटल पहुंच गया है, यदि उसको किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि हो गई है, यदि कोई परेशानी हो गई है, हमारा अपना कोई हॉस्पिटल में है, तो हम 100 काम छोड़ करके उसको देखने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा संबंध है। और जिस दिन हमारा संबंध बाबा भोलेनाथ से हो गया तो हमारे जीवन में कभी आदि व्याधि, परेशानी, रोगराई कुछ आएगी, बाबा महाकाल 100 काम छोड़ करके महाराज हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आएंगे और जरूर आएंगे महाराज। उसके लिए संबंध की स्थापना की जरूरत है, और यही विवाह है, यही विवाह है महाराज। संबंध, परमात्मा से संबंध स्थापित करो। और भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संबंध की स्थापना है।